किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि धीरे धीरे करके दुनियादारी सीख लिए हमने, वरना हम भी पहले कसम खाने वालों को सच्चा मान लेते थे। नमस्ते ताऊ से बहुत प्रेम करती थी और लोगों को लगता था कि उस पर प्रभु का जो है विशेष आशीर्वाद है। राजा को कई बार स्वप्न में जो चीज़ें दिखती थी वो सच में हो जाती थी। एक दिन उसे स्वप्न आया सुबह सुबह कि एक महात्मा आकर के उसे बता रहे हैं कि आपके राजमहल के बाहर की ओर जो एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता है और वो सर्प कल शाम आकर के आपको रात्रि में डसेगा जब आप सोने जाएंगे। विषैला सांप है, वो अपने पूर्व जन्म का बदला आपसे लेना चाहता है। जैसे ही ये बात पूरी की महात्मा जी ने, राजा की नींद खुल गई और राजा दौड़ के अपने जो उनके राजगुरु थे उनके पास गए और जाकर के उन्हें स्वप्न सुनाया कि आज ऐसा ऐसा सपना देखा। तो जो राजा के राजगुरु थे उन्होंने कहा कि देखो राजा साहब, सपने में जो आपकी घटता है वो सच में भी हो जाता है, इसलिए आपको ये बात गंभीरता से लेनी चाहिए। और स्वप्न में आके महात्मा बता के गए तो ये घटेगा, इसलिए वो सर्प जो है वो आएगा आज रात्रि में और अपना बदला लेगा। अब आप तो उपाय सोचो क्या किया जाए। राजा का मंत्री भी वहीं था। मंत्री ने कहा अरे महाराज, इसमें सोचना क्या है, अभी जाकर के खत्म कर देते हैं। राजा ने कहा नहीं, ये दोष हम नहीं ले सकते और वो अपने पिछले जन्म का बदला लेना चाह रहा है, अब और शत्रुता उससे पालना ठीक नहीं रहेगा। राजा ने कहा मुझे थोड़ा समय दो। राजा ने थोड़ा सोचा और फिर ये आइडिया लगाया कि एक काम करते हैं, वो जो राजमहल के बाहर बड़ा सा पेड़ है जहां उसका बिल है, जहां से वो निकल के आएगा, तो शाम होने तक वहां से लेकर के हमारे बेडरूम तक जो राजा का शयन कक्ष था, बोला यहां तक जो है आप फूलों का जो एक बिछौना तैयार कर दो, फूल ही फूल सजा दो और सुगंधित जो द्रव्य है जो इत्र है उससे महका दो और जगह जगह पर बड़े बड़े कटोरे रख दो दूध के, उसका स्वागत सत्कार होना चाहिए। मंत्री ने कहा क्या आप उल्टी बात कर रहे हैं, वो तो अपना बदला लेने वाला है, आने वाला है, आपको मारने आने वाला है। बोले नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। चुपचाप वही हुआ। सबने राजा की बात को माना। फूलों की जो है बढ़िया सी एक सड़क सी तैयार कर दी गई, इत्र जो है छिड़का गया, महक रही थी वो फूलों की जो सड़क बनी थी, फूल ही फूल पूरी सड़क पर, और साथ में बड़े बड़े कटोरे दूध के रख दिए गए। रात्रि के समय शाम होने के बाद जब वो सर्प अपने बिल से निकला और बदला लेना चाह रहा था, राजमहल की तरफ आया जैसा कि राजा को स्वप्न में आया था, तो उस सर्प ने देखा कि अरे मेरा